दोस्तों क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो? आपके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा या फिर स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये जो आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आपका म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है, स्टॉक्स है, उसको आप एनालिसिस कैसे करोगे? तो एक कॉन्सोलिडेटेड व्यू बोलूँ या फिर एक समराइज्ड व्यू में अगर आपका एनालिसिस करना हो, आपको पता करना हो कि आपका होल्डिंग्स कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है आपका पोर्टफोलियो का, तब आप कैसे करोगे? दोस्तों मैं हूँ सूरज और मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसा टूल के बारे में जो कि एकदम फ्री है और उससे आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर पाओगे। चलिए देखते हैं वो टूल कौन सा है। दोस्तों ये मॉर्निंगस्टार की एक पोर्टफोलियो एक्सरे वाली वेबसाइट है, वेब पेज है, जिसमें आके आप अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को एनालिसिस कर सकते हैं। ये टूल एकदम फ्री है और ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो के एनालिसिस। तो इस पोर्टफोलियो के एनालिसिस के लिए मैं 5 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स लूंगा। तो पहला स्कीम मैं ले लेता हूँ SBI स्मॉल कैप। तो SBI स्मॉल कैप मेरा पहला स्कीम हो गया। दूसरा स्कीम मैं ले रहा हूँ एक्सिस के मिड कैप। एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ। तीसरा स्कीम में ले रहा हूँ मिराई एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप। और फिर मैं आपका चौथा जो स्कीम है वो मैं ले रहा हूँ फ्रैंकलिन का, जो एक ग्लोबल इक्विटी फंड है या फिर इक्विटी स्कीम आप कह सकते हो। फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज वाली मैं ले लेता हूँ, वो वाली यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ। और लास्ट में एक टू बैलेंस फंड ले रहा हूँ ICICI बैलेंस्ड एडवांटेज। ओके, आई थिंक प्रूडेंशियल लगाना पड़ेगा इसके बीच में, इसे प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज। हाँ, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, आप एलोकेशन मैनुअली सेट कर सकते हो। कहने का मतलब आप चाहे तो 10% इसमें या फिर 15% इसमें, जैसे आपका जो पोर्टफोलियो में जैसे एलोकेशन होगा, जो परसेंटेज है उस हिसाब से आप इधर सेट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए मैं इक्वल एलोकेशन लूंगा कि 20% एलोकेशन सारे में है, या फिर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप एलोकेशन अमाउंट भी सेट कर सकते हो कि आपके SBI स्मॉल कैप का भी कितना एलोकेशन है अमाउंट, और फिर आपके एक्सिस मिड कैप फंड में कितना एलोकेशन है, इस हिसाब से भी आप सजा सकते हो। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू मान लीजिए आज का डेट में अगर 1 लाख रुपीज है, तो उसमें से कितना पोर्शन किसमें है वो आप इसमें एलोकेशन अमाउंट में डाल सकते हो। बट इस वीडियो को सिंप्लीफाई रखने के लिए मैंने एलोकेशन परसेंटेज 20% हर एक के केस में ले लिया। अब मैं क्लिक करूंगा शो एक्सरे। शो एक्सरे में अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को पूरा पोर्टफोलियो का पंचनामा देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका इधर पूरा डिटेल्स आ गया है। तो सेलेक्ट व्यू फिक्स्ड इनकम सेक्टर किया हुआ है। मैं इसको चेंज करके ओवरव्यू में लेके आ जाता हूँ, तो इसमें आपको समरी देखने को मिल जाएगा। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट वापस इधर कर लेता हूँ। तो अभी अगर देख सकते हो कि ऐसे इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, एसेट एलोकेशन, वर्ल्ड रीजन्स, परसेंटेज वगैरह वगैरह, स्टॉक सेक्टर और काफी सारे कुछ है ना। तो मैं इसका एक क्या करूंगा, एक PDF वर्जन निकाल ले रहा हूँ, फिर मैं उसको समराइज जो आपका जो रिपोर्ट निकलेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ PDF पे। आप चाहो तो आप ऑन स्क्रीन भी इसको एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, बट मैं PDF प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक समराइज्ड वर्जन में मेरे को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हो इसका रिपोर्ट का नाम है मॉर्निंगस्टार पोर्टफोलियो एक्सरे। तो ये आपके पोर्टफोलियो को पूरा एक्सरे करके पूरा इसका डिटेल्स आपको बता देगा। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं अगर स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी एनालिसिस, तो पहला जो चीज है वो आपको देखने को मिल रहा है एसेट एलोकेशन। तो एसेट एलोकेशन का मतलब हो गया कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें से कितना पोर्शन कहाँ पे लग रहा है। तो आपको दिख रहा है कि स्टॉक्स में आपका 84.4% आपका स्टॉक्स में जा रहा है, फिर आपका बॉन्ड्स में जा रहा है, फिर आपका कैश में 10.86% का एलोकेशन है। तो आपका जो 100% जो पोर्टफोलियो है वो उसका एलोकेशन कहाँ पे कितना हो रहा है, कौन से एसेट क्लासेस में हो रहा है, वो आपको इधर से देखने को मिल गया। फिर दूसरा जो चीज आपको देखने को इधर मिल रहा है वो है आपका कंट्री वाइज एक्सपोजर क्या रहा है। तो आपको दिख रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोजर है 78% के करीब। उसके बाद आपके यूनाइटेड स्टेट में है, क्योंकि आपको याद होगा कि फ्रैंकलिन फीडर जो यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड उसको हमने लिया था पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। वैसे ही आपके और कहाँ पे पैसे लग रहे हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये सब चीज भी आप देख पा रहे हो। तो ये तो हो गया एसेट एलोकेशन और कंट्री एक्सपोजर का बात। तो कंट्री एक्सपोजर जो मैंने आपको बताया, सिमिलरली आप रीजन वाइज भी एक्सपोजर देख सकते हो कि वर्ल्ड के कौन से रीजन में आपका पैसा लग रहा है। तो ये पैसा आपका मेनली ग्रेटर एशिया में लग रहा है जहाँ पे इंडिया आता है, राइट। तो आपका 78.45% आपका ग्रेटर एशिया में लग रहा है, दैट इज इंडिया। उसके बाद आपके यूनाइटेड स्टेट में लग रहा है जो फॉल करता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के रीजन में, और ग्रेटर यूरोप में आपका एलोकेशन बहुत ही कम है। तो ये तो हो गया वर्ल्ड रीजन के हिसाब से आपका एलोकेशन। अब आपका अगर मैं बेंचमार्क की बात करूं तो बेंचमार्क आप देख रहे हो कि इधर 100% है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इधर S&P BSE को लिया है, जो सेंसेक्स हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग ने बेंचमार्क लिया है। तो बेंचमार्क में एसेट का जो एलोकेशन है वो कहाँ है, इंडिया में ही है, क्योंकि ये इंडियन बेंचमार्क है, इसलिए वो बेंचमार्क इधर 100% दिखा रहा है।
तो वर्ल्ड रीजन्स के बाद अगर मैं आपको स्टॉक की सेक्टर्स की अगर बात करूं तो स्टॉक सेक्टर्स में आप देखोगे कि बेंचमार्क की एलोकेशन कितना है और वर्सेस आपके जो पोर्टफोलियो है उसकी एलोकेशन कैसी है। तो बेंचमार्क जो मैंने बीएससी लिया है उसमें जो एलोकेशन है साइकिलिकल सेक्टर पे वो है 50.69%। उसके कंपैरिजन में आपके जो पोर्टफोलियो उसमें एलोकेशन है 49.13%। वही अगर सेंसिटिव सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपकी बेंचमार्क में एलोकेशन है 36.47% और आपकी जो पोर्टफोलियो उसमें एलोकेशन है 33.79%। और डिफेंसिव सेक्टर में बेंचमार्क में एलोकेशन है 12.84% और आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें एलोकेशन है 16.6%। ये आपका हायर साइड में है। अब उसका जो सब सेक्टर है वो भी आप इधर देख पा रहे हो, फाइनेंशियल सर्विस में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, एनर्जी में कितना है ना, टेक्नोलॉजीज में कितना है। तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हो आपका बेंचमार्क के साथ और आपका पोर्टफोलियो के बीच में क्या एलोकेशन में डिफरेंसेस है और कैसे आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है। आगे चल के अगर मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये एक आपकी जो इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उसका एनालिसिस करने का एक तरीका हो गया। तो इक्विटी पोर्टफोलियो में आप अगर देख रहे हो आपका जो मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो इस पोर्शन पे हो रहा है। तो आपका लार्ज एंड मिड कैप पे आपका हाईएस्ट एलोकेशन है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में ज्यादा पैसा आपका लग रहा है, प्लस ब्लेंड में भी लग रहा है। तो वैल्यू ओरिएंटेड आपका पोर्टफोलियो नहीं है, बट आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ एंड ब्लेंड स्टाइल का पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो बहुत बेटर करेगा। ये थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो होता है और प्लस ये बेटर करता है आपका लॉन्गर रन में, आपको ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका मेजर कंसेंट्रेशन आपका लार्ज एंड मिड कैप में है। अब अगर आगे बात करें अगर इक्विटी की जो स्टाइल है, मतलब इक्विटी के जो रेशियोज है उसको अगर मैं कंपेयर करूं आपके पोर्टफोलियो और बेंचमार्क से, तो आप देख पा रहे हो कि प्राइस टू बुक रेशियो 4.93% है और बेंचमार्क का 3.46 है। तो ये ऑन द हायर साइड है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो लिटिल बिट एक्सपेंसिव है। प्राइस अर्निंग की अगर मैं बात करूं 28.90 आपका पोर्टफोलियो का है और बेंचमार्क का 23.67 है। एंड प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है आपका 18.59, वही बेंचमार्क का 19.56 है। तो ये हो गया आपका रेशियोज का कंपैरिजन। अगर मैं फिक्स इनकम स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो आप अगर इधर देख पा रहे होगे कि आपका जो क्रेडिट क्वालिटी है, क्रेडिट क्वालिटी आपका पोर्टफोलियो का बहुत बढ़िया है, वो आपका हायर साइड में है, मतलब हाई क्रेडिट क्वालिटी है। और आपका जो आपका जो ड्यूरेशन है, ये इफेक्टिव ड्यूरेशन इधर आपको दिख नहीं रहा है, बट इफेक्टिव ड्यूरेशन भी आपका लिमिटेड है। कहने का मतलब इधर आपका जो ड्यूरेशन है, जो मतलब फिक्स इनकम का जो ड्यूरेशन है वो लोअर साइड में है। ठीक है, तो ये बहुत बेटर है आपका पोर्टफोलियो। अगर आप जो देख पा रहे होगे कि आपका जो फिक्स इनकम स्टाइल है, जो एलोकेशन हुआ है वो बेटर वैसे एलोकेट किया गया है। तो एवरेज क्रेडिट क्वालिटी जो है वो AA है और आपका जो इफेक्टिव मैच्योरिटी है वो है 4.83। तो ये आपका एनालिसिस हो गया आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, इक्विटी का भी और आपका फिक्स इनकम का भी। तो आगे चल के अगर हम लोग बात करें जो टॉप 10 अंडरलाइंग होल्डिंग्स है तो क्या क्या है, तो टॉप 10 जो आपके जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स है तो उसको अगर हम लोग डाइसेक्ट करें तो आपका पहला तो हो गया फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी। ये जो फंड है, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन फीडर जो लिया था वो एक फंड ऑफ फंड है, तो आपको पता होगा कि फंड ऑफ फंड जो होता है वो फर्दर एक फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो एक स्कीम है जो फर्दर किसी और एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस फंड के अंदर क्या है वो तो हम लोग को नहीं पता चलेगा इस रिपोर्ट में, बट हाँ इस फंड के अंदर आपको यूएस के स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। फर्दर अगर मैं बात करूं तो कौन से स्टॉक में आपका ज्यादा एलोकेशन है, वो आपका आईसीआईसीआई बैंक में आपका एलोकेशन है 3.13% का। एचडीएफसी बैंक में आपका काफी अच्छा एलोकेशन है, जेके सीमेंट, इन्फोसिस लिमिटेड। तो ये आपके टॉप अंडरलाइंग होल्डिंग्स हो गए। तो आप अगर देख पा रहे होगे कि सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, जैसे आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में हो गया, एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज में हो गया, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री आपके एनर्जी सेक्टर में हो गया, एक्सिस बैंक आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में हो गया। तो ये आपका टॉप 10 जो अंडरलाइंग होल्डिंग्स है उसका पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। दोस्तों अभी हम लोग जो हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर लेते हैं। तो मॉर्निंग स्टार जो परफॉर्मेंस एक्सरे है इसमें ये बता रहा है कि आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसा रहा है। तो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा जो बेंचमार्क है वो है आपके सेंसेक्स, है ना। तो इधर ये बता रहा है कि आपका अगर 10,000 रुपीज आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा 2012 में, तो आज का डेट में जाके उसका वैल्यूएशन 60,000 रुपीज हो गया है, मतलब पोर्टफोलियो में। और वही अगर आप सेंसेक्स की बात करोगे तो सेंसेक्स में आपको रिटर्न मिला है सिर्फ 30,000। तो काफी मैसिव डिफरेंस आपको इधर देखने को मिल जाएगा आपके पोर्टफोलियो और बेंचमार्क के बीच में। आगे चल के अगर आपके रिटर्न्स को और थोड़ा सा डाइसेक्ट करूं तो ट्रेलिंग रिटर्न्स की ज्यादा बात हो रही है। ट्रेलिंग रिटर्न्स में आप देखोगे कि हर एक केस में, हर एक पीरियड में, 3 मंथ्स बोल लो या 6 मंथ्स बोल लो या फिर लॉन्गर ड्यूरेशन की बोल लो, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है इधर, है ना। अगर पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया 5.39% फॉर 3 मंथ, तो आपका पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया 10.99%। और लॉन्गर ड्यूरेशन की अगर बात करूं, 5 ईयर्स की अगर बात करूं, तो बेंचमार्क ने आपको रिटर्न दिया 13.76%। वही आपके पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिया 19.11%।
तो ये तो बात हो गया ट्रेलिंग रिटर्न्स का। अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मेंस कब रहा है इस पोर्टफोलियो का, जो 3 मंथ्स बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है मार्च 14 से लेकर जून 14 तक। वही अगर वर्स्ट पीरियड में अगर 3 मंथ्स का अगर मैं बात करूं तो वो रहा है दिसंबर 19 से लेके मार्च 20 तक। इस दौरान आपको -18.19% आपका पोर्टफोलियो में गिरावट आपको देखने को मिला होगा। वही अगर लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करूं तो 5 ईयर्स में आपका सबसे बेटर रिटर्न आपका अगस्त 13 से लेके अगस्त 18 तक हुआ है, दैट इज 26.46% एनुअलाइज रिटर्न आपको मिला है। वही अगर सबसे 5 ईयर्स अगर सबसे वर्स्ट पीरियड की अगर बात करो तो वो रहा है मार्च 15 से लेकर मार्च 20, तो आपको 7.29% रिटर्न आपको देखने को मिला होगा। तो ये बात हो गया आपका टाइम पीरियड, रिटर्न्स का टाइम पीरियड, सबसे बेस्ट और वर्स्ट पीरियड के बारे में। तो आगे चल के अगर मैं रिटर्न को थोड़ी सी और एनालिसिस करूं और इसको मैं अगर प्लॉट करूंगा, एक आपका रिटर्न और रिस्क को अगर मैं प्लॉट करूं, तो आपका वाई एक्सिस में है आपका रिटर्न और आपका एक्स एक्सिस में आपका रिस्क है। तो आप अगर रिटर्न को अगर इस तरह से आप समझ लो कि आप रिटर्न को जितना ऊपर की तरफ जाएगा उतना हायर रिटर्न आपको मिलेगा और नीचे की तरफ उतना कम रिटर्न। वही अगर रिस्क की अगर बात करूं तो रिस्क में भी आपका इस तरफ ज्यादा रिस्क होगा और इस तरफ कम रिस्क होगा। तो ये जो एरिया है इसमें आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये आपका लो रिस्क हाई रिटर्न वाला एरिया है। तो आपका पोर्टफोलियो लो रिस्क हाई रिटर्न वाला एरिया में आ रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है। रिटर्न एनालिसिस के बाद अगर कोरिलेशन मैट्रिक्स का बात करूं तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बताता है कि जो भी आपके स्कीम्स है पोर्टफोलियो में उनके बीच में कितना समानता है या फिर कितनी डिपेंडेंसी है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो पोर्टफोलियो है जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है ये सारे इक्विटी के स्कीम्स है, तो सारे लगभग आपके इंडियन शेयर मार्केट में पैसे लग रहे हैं और एक स्कीम उसमें ऐसा था जो आपका यूएस मार्केट में पैसा लग रहा था। तो उसके बीच में और अगर अब जो स्कीम नंबर 2 है शायद वो ही आपका तो स्कीम नंबर जो 2 है वो आपका हो गया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड फ्रैंकलिन वाला। तो इसके साथ अगर आप कोरिलेशन देखोगे बाकी स्कीम्स के तो उसमें आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो कोरिलेशन जितना कम होगा उतना बेटर है। तो कोरिलेशन का मतलब हो गया कि दोनों स्कीम के बीच में कितना डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी जितना कम होगा उतना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है, ठीक है। तो बट क्योंकि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट प्रीडोमिनेंटली इक्विटी मार्केट में किया है तो आपको जो कोरिलेशन है वो हायर साइड में ही आपको देखने को मिलेगा। तो कोरिलेशन के बाद अगर आप टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की अगर बात करोगे तो टॉप 10 पोर्टफोलियो होल्डिंग्स ये बता रहा है कि जो टॉप 10 स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो के, तो इस केस में मैंने 5 ही लिया, तो इधर आप 5 देख पा रहे होंगे। तो आप 5 स्कीम्स देख पा रहे होंगे और उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस भी आप देख रहे होंगे। आगे चल के अगर मैं रिस्क एंड रिटर्न स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इधर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के, एरिथमेटिक मीन क्या रहा, आपका शार्प रेशियो क्या रहा है 0.65 3 ईयर्स के और 5 ईयर्स में आपका 0.87। तो जो भी रिस्क स्टैटिस्टिक्स है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा, अल्फा बीटा आर स्क्वायर, इन्फॉर्मेशन रेशियो, ट्रैकिंग एरर, तो सारे चीज आपको इधर मिल जाएंगे। तो एक बढ़िया तरीका से एक आपका क्या बोलो एक ओवरव्यू आपको पोर्टफोलियो का मिल जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग होल्डिंग ओवरलैप के बारे में बात कर लेते हैं। होल्डिंग ओवरलैप ये बताता है कि आपके जितने भी स्कीम्स है उनमें कॉमन स्टॉक्स कौन कौन से है, ठीक है। जैसे ये आपका आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड एक स्टॉक हो गया, तो ये स्टॉक जो है आपके एक्सिस मिड कैप स्कीम में भी है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो है उसमें भी है और आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड में भी है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्या हो गया, कॉमन स्टॉक हो गया इन सारे स्कीम्स में। तो कौन से स्कीम में कितना परसेंटेज ये स्टॉक है वो भी आपको इधर देखने को मिल गया। तो वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड कौन कौन से स्कीम में, जेके सीमेंट कौन कौन से स्कीम में है वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा और कितना परसेंटेज में है वो भी आपको इधर देखने को मिल गया। तो होल्डिंग ओवरलैप आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद लास्ट समराइज्ड है कि रिपोर्ट है पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की, एक समरी आपको इधर देखने को मिल जाएगा जिसमें यह बताता है कि एक्सिस मिड कैप और जितने भी स्कीम्स है आपके फ्रैंकलिन इंडिया फीडर आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज, इसका मॉर्निंग स्टार का क्या रेटिंग रहा है वो आपको इधर देखने को मिल गया। प्लस आपके जो 1 ईयर लास्ट 1 ईयर में क्या कितना रिटर्न आया है, 3 ईयर्स में कितना रिटर्न आया, 5 ईयर्स में कितना रिटर्न आया, वो भी आपको इस व्यू में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा एक डिटेल्ड रिपोर्ट है आपका जितना जो भी स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो में जितना भी स्कीम्स है उसका। और दोस्तों मैंने आपको अभी तो बता दिया कि पोर्टफोलियो एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो मॉर्निंग स्टार पोर्टफोलियो एक्सरे टूल के साथ। तो ये तो मैंने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स में बता दिया, कैसे आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हो, होल्डिंग्स एनालिसिस कर सकते हो। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कभी भी फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता है,
कहने का मतलब आपको जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है या फिर रीबैलेंस करना है या फिर री इन्वेस्ट करना है, वो आपको करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से करना है, करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए करना है, इकोनॉमिक सिनेरियो को देखते हुए करना है। तो या तो आप खुद रिसर्च कर लो मार्केट को, फिर आप अपने पोर्टफोलियो को रिकंस्ट्रक्ट करो, या फिर नया तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाओ, या फिर आप अपने एडवाइजर से बात करके आपके एक पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करो। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक साइंस है जिसमें आपको बहुत रिसर्च करने की दरकार है, और एक प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो ही आपको बेटर रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म में जाके। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।